और आरुष के आने के बाद में वाकई हमारी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम है और आज मुझे ये मिट्टी का चूल्हा यहाँ से लेके जाना है नीचे, क्योंकि जिस मिट्टी के चूल्हे पर मैं खाना बनाती हूँ उसमें दरारें आ गई हैं, उसके दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। अभी उसे मुझे हटाना वहाँ से, तो ये वाला लेके नीचे जाना मुझे। ये देखो, ये माँ ने बना के तैयार कर रखा है, इसीलिए कभी भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो कभी भी काम करने में हमें जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलो जी, चलते हैं नीचे। तो माँ ने बोला चूल्हे को बड़ी ही सावधानी के साथ नीचे लाना, लेकिन मेरे कपड़े भी वाइट वाइट हो गए और अब तो मुझे इसे हटाना ही पड़ेगा। ये देखो, इस वाले मिट्टी के चूल्हे की क्या हालत हो रही है। इसकी जगह इसे रखना। ये देखो, सारे कपड़े वाइट हो गए। तो माँ यहाँ से इसे हटाने के लिए तैयार है। देखो, अगर मैं आज इस पर खाना बनाती ना तो कुकर की जो है खैर नहीं थी। ये देखो, ये तो अलग ही धरा। ये देखो जी, माँ कह रही था वहाँ कह रही है कहीं खाने लाग ली कट रही इसमें। तो ये देखो, बहुत आनंद लिया माँ ने मट्टी खा के। लो जी, इसे एक सार करना। ये पाड़ तो है फिर इसको लगा देना, पतला पतला है, ठीक है। फिर चूल्हा लिप पे है ना। ये देखो, बस ये भी हटाऊं क्या? नहीं, बढ़िया नहीं लगने का फिर है, क्योंकि अभी इस पर हमें मिट्टी नहीं लगानी। मानू कह रही थी बाद में लगाओगे, 8-10 दिन बाद में। तो चलो जी, रख दो इसे। मैंने सोच रही कुछ मीठा हो जाए, जैसा कि कुछ नवा चूल्हा रखा हमने। मीठा बना लो, मीठा बना लो कुछ कई दिन तक। चलो भाई, अपने सुहातों से रख देते हैं इसे यहाँ पे और जमा देते हैं। अभी करने हैं चाय के बर्तन साफ, तो उससे पहले ये रैक खाली करनी पड़ेगी, जो बाहर वाली है जिसे कहीं भी रख देते हैं, और अंदर वाली रैक में की जो किचन में है उसमें लगाने हैं बर्तन। और उसके बाद में ही जब जगह खाली होगी ना तभी इसमें बर्तन लगेंगे। ओए, मेंढक निकल के भागा मिट्टी में से एकदम तक। इसी वजह से मैं खुरपा नहीं लेकर बैठी थी, चोट लग जाती इसका। तो ये तो मैंने ऊपर से ही मारा था, नीचे घुस रहा था इसमें मिट्टी में। चलो भाई, इसमें मिट्टी हो रही खत्म। और चूल्हा लीपने को चाहिए बढ़िया मिट्टी, एकदम चूल्हा साफ सुथरा दिखे, नया धोया सा। अब डाल लेंगे सब पानी और सुबह तक घुल गए हो जाएगी या बढ़िया, जब सुबह से लिपेंगे। कई सालों से एक ही जगह है इस वाली हंडी की, जो चूल्हा लीपने की है, उस कोने में ही चूल्हे के आसपास ही से रखना पड़े, क्योंकि जब हम कढ़ाई पे, पतीली पे, तवों पे, कुकर पे मिट्टी लगावे तो अपना यहीं से अपना काम जो है आसान हो जा, और इसे दीवार की सपोर्ट भी मिल जा। सुबह धूप निकलते ही थोड़े से गोस्से यहाँ डाल दिए थे धूप में, और ये सूख गए, और जो बाकी बचेंगे इन्हें छावे में रख देंगे। बारिश किस तरफ से किस टाइम आ जा कुछ नहीं पता, लेकिन ये ईंधन जो है सुखा के इस टाइम जलाना पड़ रहा, नमी में आ रहा। और ये गोस्से स्टार्ट हो रहे हैं जब बिटोड़े वाले, जो हमने जहाँ फ्यूल अपना स्टोर कर रखा। ये चूल्हे में जीना मैंने लगा दिया था, इसी लग गया। और सबसे पहले हम बनाएंगे इस चूल्हे पे हलवा, वो भी आटे का, जो चून का हलवा बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में। तो ये ले लिया हमने भिगोना, और भगोने में डाल लेंगे ये पानी। और सबसे पहले मीठा पानी, शरबत जिसे बोलते हैं, वो हम लोग पकाएंगे, और उसके बाद में इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले रखा गया है चूल्हे पे भिगोना, ये देखो। और अब इसमें डाल लेते हैं मीठा, बस। और ये डाल दी मैंने इसमें पानी में खांड। तो इसको पकाएंगे, इसमें 2 खद्दे लगाएंगे और बस। आगे का जितना काम करेगी माँ। आटे का हलवा मैंने सारा तैयार कर दिया सामान, आटा ला कर रख दूँगी, कढ़ाई साफ़ कर दूँगी, तो फिर माँ बैठ कर आराम से बना देगी। क्योंकि आटे के हलवे में मैं कितनी बार कैसे बनाऊँ, गांठ ज़रूर पड़ती है, और माँ बिना घी के या कैसे बनाए तो गांठ नहीं आती बिल्कुल भी हलवे में। समय हो चुका है 6:45 बजे का, और खाने का भी टाइम
तो उससे पहले हलवा बनाना ज़रूरी है। और आरुष के लिए तो ये सरप्राइज़ हो जाएगा क्योंकि हलवा उसका फेवरेट होता है। मीठी चीज़ें जितनी भी होती है वो फेवरेट होती है। तो यहाँ पर शरबत जो है मीठा पानी पक गया है, वो जल्दी इसलिए पका क्योंकि हमने खांड का बनाया है। और माँ ने कढ़ाई चढ़ा दी है देखो चूल्हे पे, और माँ एकदम तैयार है हलवा बनाने के लिए पूरी फैमिली के लिए। तो चूल्हा भी नया और देखो कितनी अच्छी बात है, इत्तेफाक माँ कह रही चूल्हा नया और जो नया गेहूँ हमने धोया था वो पिसा है। आज नए गेहूँ का भी हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं। पुराना खा रहे थे अन्नी अब तक हम जो है वो पुराने वाला ही गेहूँ इस्तेमाल कर रहे थे। कितना इत्तेफाक है एकदम से। माँ कितनी बढ़िया बात बताई माँ ने, मतलब मेरे माइंड में इतनी सी भी नहीं थी, मैं भूल रही थी और माँ ने ही बताया कि नया गेहूँ की आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग खाने की, और वो भी कुछ मीठे से। आटे से ही बनेगा ये कुछ मीठा। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करने के बाद में डाल दिया है माँ ने देसी घी। वाह, आज तो मज़ा ही आने वाला है। माँ के हाथों का हलवा काफ़ी दिनों बाद ये बन रहा है, और ये रेसिपी ये भी देख रहे हैं कि माँ किस तरीके से बनाती है। लेकिन भविष्य में भाई रात झगड़े में कुछ ना पता लगता कि कहाँ रहना पड़ जाए, क्या बना के खाना। अच्छा, आप तो ऐसी बात करियो। बनानी चाहिए, चौकस आदमी को रहना चाहिए हर पल। अच्छा, लाइफ में कुछ भी करना पड़ सके, कुछ भी। अच्छा, इसलिए हर चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए। तो अभी घी गर्म होने के बाद में सबसे पहले डालेंगे आटे को। तो इस आटे को जो है भून लेंगे। और रही बात सब्जी की, सब्जी में बनाएंगे मखाना पनीर की सब्जी। तो यहाँ पर मटीरियल जो है वो कटिंग हो रहा है, तैयारी हो रही है। ये टमाटर है बड़े महंगे लेकिन खाने ज़रूर है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आलू टमाटर के अलावा। और हरी मिर्च, ये 3-4 चीज़ लेके खा के सब बोर हो गए। तो फिर हमने सोचा भाई बच्चे भी जो है पेट भर के खा लेंगे और बड़े भी, नरम सा खाना हो जाएगा ना सारा। क्योंकि पिताजी और चाचा जी माँ को सूखी सब्जी खाने में होती है दिक्कत। हम लोग बनाते हैं लेकिन इन्हें परेशानी होती है। तो ये जो आटा है इसे बिल्कुल भूनना है सूजी की तरीके से। देखो जैसे सूजी को भूनते हैं ना, इस तरीके से। जैसे जैसे ये लाल होता जाएगा इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से तो माँ आटे के लड्डू भी बन सके हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल के बढ़िया रहेंगे ना। चावलों के आटे के बनाओगे वो भी बढ़िया लगेंगे, बच्चे भी खाओगे मजे से। काफ़ी दिन पहले बनाए थे माँ ने चावलों के आटे के। तो जी ये आटा जो है भुन गया और इसमें से बढ़िया खुशबू आ रही है एकदम से। और ये जो शरबत बनाया था वो मैंने छान लिया। अब इसको डाल देते हैं इसमें धीरे धीरे, और माँ इसे आराम आराम से चलाती जाएगी। जब भी कोई चीज़ माँ बनाती है बड़ी दिल और शिद्दत से बनाती है, और माँ को इन सब चीज़ों को करने का बड़ा ही शौक़ था। लेकिन माँ अब दर्द की वजह से परेशान हैं, और बच्चे भी जो है माँ के हाथ के जब खाना खाते हैं, कुछ भी बनाती थी माँ सब्ज़ी वगैरह पहले, तो बताते थे कि ये माँ की हाथ की आज बहुत ज़्यादा स्वाद है। गुड्डू, चिंकी, आरुष, आरुषि सबको पता था। लेकिन माँ अब परेशान हैं, लेकिन आज उन्होंने फिर भी बच्चों के लिए हलवा बनाया है अपने हाथों से। तो देखिए फ्रेंड्स, माँ ने हलवा बना के तैयार कर दिया। तो मुझे बनानी है सब्जी और रोटी। तो यहाँ ये थोड़े मखाने ले लिए और पनीर है, तो ये मिक्स करके बना लेंगे अब, क्योंकि शाम के टाइम तो थोड़ी सब्जी काफ़ी रहती है। हलवा भी बनाया और रोटियाँ सीख जाएगी। तो चलो जी, इसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मखाने की सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पनीर कस के डाल रही थी, गार्निश कर रही थी इसको। तो सबके जो है मैंने इसमें ही डाल दिया कढ़ाई में। इसको मिक्स कर दूँगी। ऐसा है कि किसी के पास ज़्यादा या कम नहीं होगा, और हमारी सब्ज़ी जो है और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाएगी। जो मखाने की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है, और थोड़ा सा मैंने इस पर पनीर डाल दिया। उधर हलवा तैयार है, तो आज एक नहीं दो कढ़ाई चढ़ानी पड़ी। और ये देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया, और खाने वाले इंतज़ार कर रहे हैं सब। प्रीति सबको सर्व करेगी। ताई जी बैठी, प्रीति ताई जी का मुंह मीठा करवा थोड़ा सा। तो जी हलवा भी तैयार है और सब्जी भी, आटा भी तैयार है, प्रीति ने लगा के तैयार कर दिया। और इधर तवा धर दिया मैंने। तो अब सेक लेते हैं रोटियाँ। सकत सा हो गया, देखो कैडा सा हो गया, लेकिन टेस्ट कितना बढ़िया है। मैंने टेस्ट कर लिया, आरुष खा रहा था ना, तो बहुत बढ़िया लगा खाने में। कैसा लगा आपको हलवा? आपने भी तो टेस्ट करा। इतने से तो पता चल रहा है और खा के तो पता चलेगा। अभी सबने खाना खा लिया है, और ये रात का जो रूटीन है अब सबका सोने का हो चुका है, क्योंकि 9:15 बज गए। पिताजी चाचा जी अपने बिस्तर पे चले गए हैं। माँ दूध ठंडा कर रही बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अभी थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं। और खाना बड़ा ही टेस्टी लगा।
हलवा भी और सब्जी भी, डिलीशियस फूड जिसे बोलते हैं। जो डिनर था हमारा आज वो बड़ा ही मज़ेदार था, सबने पेट भर के खाया, मज़ा आ गया, किसी ने भी कोई भी वो नहीं करी, नखरे नहीं दिखाए, कहने का मतलब ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। तो फ्रेंड्स, कल जो हमने अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में आप सबको बताया था और बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ में अपने दिल की बात शेयर करके, क्योंकि अब तक हमने आपको डिटेल में नहीं बताया था। और आप सबका प्यार और फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का प्यार ऐसे ही बना रहे, बस हम तो ऊपर वाले से यही कामना करते हैं। तो कल का व्लॉग आपने बहुत ही अच्छा बताया, तो आगे भी ऐसी कोई स्टोरी हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बात होती है एक फैमिली को यहाँ तक पहुँचने में, कैसे वो लोग आए कैसे नहीं। क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं, ससुर जो हैं, वो पहले मजदूरी किया करते थे और उन्होंने बहुत ही गरीबी का टाइम देखा है, बहुत ही वैसा टाइम देखा है जिसमें मतलब 1 रुपए की भी वैल्यू हुआ करती थी। उसी हिसाब से, इनकम के हिसाब से करने वाले अकेले, तो उन्होंने कैसे मैनेज किया कैसे नहीं। किसी दिन माँ और पिताजी की स्ट्रगल लाइफ के बारे में भी यहाँ पर हम लोग एक व्लॉग ज़रूर बनाएंगे, कैसे उन्होंने पढ़ाया बच्चों को, बड़ा किया, कैसे अपने काम को मैनेज करते थे। तो मैं सोच रही हूँ जैसे ही पिताजी उधर से फुर्सत में होते हैं, लेंटर जैसे ही वहाँ पर तैयार हो जाएगा, उसके बाद में ही हम ये वाला व्लॉग लेकर आने वाले हैं जल्द ही। तो ऊपर वाले से कामना कीजिए बस सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे जैसे चल रहा है, आप लोगों की दुआ से और आशीर्वाद से। और आरुष के आने के बाद में हमारी लाइफ एकदम इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा। हमने ये देखा है, अनुभव किया है इस चीज़ का, मतलब 3 बच्चे होने के बाद में एकदम लाइफ जो है चेंज हो ही जाती है।